बॉलीवुड की ऐसी कई अदाकाराओं के बारे में आपने सुना होगा जो शूटिंग के दौरान अपने चेहरे को आईने से दूर नहीं करती। मगर बॉलीवुड में 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा थी जो सेट पर जाने से पहले आईना ही नहीं देखती थी, जिसने अपनी निजी जिंदगी समेत फिल्मी करियर में कई ऐसे बड़े फैसले किए जिससे आलोचकों के चेहरे पर कालिख पुत जाती थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रोमांस क्वीन काजोल की, जिन्होंने विरासत में मिली अभिनव कला को पर्दे पर बखूबी निभाया था। तो चलिए जानते हैं काजोल के फिल्मी सफर से जुड़ी कुछ खास बातें। पद्मश्री समेत 6 फिल्म फेयर अवार्ड नाम करने वाली काजोल का जन्म मुंबई में 5 अगस्त 1974 को हुआ था। इनके पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, तो वहीं तनुजा मुखर्जी अपने जमाने की हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा थी। माँ बाप के साथ ही काजोल की मौसी नूतन, नानी शोभना समर्थ और परनानी रतनबाई प्रसिद्ध अभिनेत्री रही। इस वजह से काजोल को अभिनय विरासत में मिला। इसके अलावा उनके चचेरे भाई बहनों में रानी मुखर्जी, शर्बाना मुखर्जी और मोहिनीश बहल शामिल हैं, जो कि फिल्म जगत में सक्रिय हैं। उनके चचेरे भाई अयान मुखर्जी बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। काजोल का पूरा पैतृक परिवार भी बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। काजोल के पिता भी भाई जॉय और देव मुखर्जी भारतीय फिल्म निर्माता थे। काजोल ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से ली। वहाँ वो हेड गर्ल थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ डांसिंग में भी काजोल को खासी दिलचस्पी थी। शायद यही वजह थी कि काजोल 16 साल की उम्र में ही बॉलीवुड की ओर रुख कर चुकी थी। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की। इस फिल्म में उन्होंने अपनी मां तनुजा के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म में काजोल की एक्टिंग को खूब सराहा गया, जिसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई, जो जबरदस्त हिट साबित हुई और काजोल रातों रात स्टार बन गई। शाहरुख के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। साल 1997 में आई फिल्म गुप्त में काजोल ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही काजोल ने कई अन्य हिट फिल्मों में भी काम किया। रोमांटिक फिल्मों की बात की जाए तो करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है भी काजोल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम, जिसमें कई दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और करीना कपूर भी थे। कविता लिखने और विज्ञान पर आधारित तथा डरावने उपन्यास पढ़ने का शौक रखने वाली काजोल लंबे वक्त बाद 2006 में आमिर खान के साथ फिल्म फना में नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने अंधी लड़की का किरदार निभाया था। करण जौहर काजोल को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे, इसलिए साल 2010 में फिल्म माय नेम इज खान के माध्यम से इस रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों के सामने पेश किया। 5 साल बाद रोहित शेट्टी ने भी काजोल और शाहरुख को 2015 में फिल्म दिलवाले में रोमांटिक अंदाज में उतारा। कहा जाता है कि शाहरुख और काजोल की ज्यादातर रोमांटिक फिल्में सफल रही, जिसका उदाहरण 1995 में आई फिल्म डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है, जो मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में आज भी दिखाई जाती है। सेट पर काजोल अपने लुक की खास परवाह नहीं करती और कई बार तो शूटिंग के दौरान वो आईना भी नहीं देखती। काजोल के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव को मानती हैं और एक ओम लिखी हुई हीरे की अंगूठी हमेशा पहने रखती हैं। काजोल अपने मुंहफट व्यवहार के लिए भी जानी जाती है। वह बात मन में नहीं रखती। उनके हिसाब से वह 100 में से 99 लोगों को पसंद ही नहीं करती। अजय देवगन एक शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो शांत रहने वाले, एकांत पसंद करने वाले शख्स हैं। अजय देवगन की यही खूबी काजोल को खूब आकर्षित कर गई। अजय देवगन और काजोल की पहली मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ने के बाद ही दोनों करीब आए और दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद ये रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और करियर के शिखर पर पहुंच चुकी काजोल ने अजय से 24 फरवरी 1999 को शादी कर ली। जिस समय काजोल की शादी हुई उस समय वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। आलोचकों ने काजोल के शादी के फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अजय देवगन और काजोल का रहन सहन तथा मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। दोनों की शादी ज्यादा लंबी नहीं टिकेगी। लेकिन इस समय दोनों की जोड़ी की खूब मिसालें दी जाती हैं। शादी के बाद काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। काजोल के 2 बच्चे हैं, न्यासा देवगन और युग देव। काजोल फिल्मों के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है।
ये बच्चों की संस्था शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही प्रथम चैरिटी संस्था की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बॉलीवुड दिवा काजोल का कंट्रोवर्सी से भी गहरा नाता रहा है। सभी एक्ट्रेस की तरह वो भी विवादों में कई बार आ चुकी है। काजोल की दुश्मनी जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत से हुई थी। दरअसल बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा थी कि अजय देवगन और कंगना के बीच रिश्ते काफी गहरे होते जा रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच कहीं न कहीं प्यार की चिंगारी चल रही थी। दरअसल एक फिल्म में कंगना के साथ काम करने के बाद अजय कंगना को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने हर बड़े डायरेक्टर से कंगना को ही अपने फिल्म लेने का आग्रह किया। यही वजह थी कि फिल्म रास्कल और तेज कंगना को अजय की वजह से मिली। इन दोनों के रिश्ते की खबर काजोल तक। इसके बाद एक बार फ्लाइट में काजोल और कंगना का आमना सामना हुआ। बस फिर क्या था, काजोल ने भी कंगना को चेतावनी दी कि वो उनके पति से दूर रहे, जिसके बाद इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया। इसके अलावा भी कहा जाता है कि फिल्म कुछ कुछ होता है कि सेट पर अचानक काजोल की याददाश्त चली गई थी। जी हाँ, दरअसल फिल्म में गाने की शूटिंग करने के दौरान काजोल अचानक गिर पड़ी और उन्हें चोट आई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। काजोल को होश आते ही उन्हें सिर्फ अजय का नाम ही याद था। वो यूनिट के लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद डॉक्टर ने अजय को बुलाया तो काजोल उनसे लिपट गई। हालांकि बाद में उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। भले ही काजोल ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, लेकिन इनके चाहने वालों की संख्या आज भी ऐसी की ऐसी ही है।